स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास का लेक्चर सिर्फ उन सवालों पे मुश्तमिल होगा जो इस साल के लिए थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। कोशिश करूँगा इस तरीके से पढ़ाया जाए कि जिन बच्चों ने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा उनके लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो आपको पिछले लेक्चर्स भी देखने होंगे अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पिछले लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको काफ़ी चीज़ें पहले ही मालूम होंगी इस चैप्टर के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2022। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें, जिसमें सबसे पहली चीज़ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका होता है a प्लस आयोटा b, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। एक पार्ट कहलाता है रियल पार्ट, पहला पार्ट कहलाता है रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा लगा हो वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा लगा हो वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। पहला वाला रियल पार्ट, दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ क्या लगा होगा, आयोटा लगा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2 आयोटा प्लस 3, तो भाई बताएं रियल पार्ट कौन है। रियल पार्ट इसमें कौन होगा, 3। क्यों? क्योंकि आयोटा किसके साथ लगा है, 2 के साथ, तो 2 क्या बन जाएगा हमारे लिए, हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा जिसके साथ लगा है वो रियल पार्ट, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो दो किस्म की हमारे पास पार्ट्स आ गए, पहला रियल पार्ट आ गया, दूसरा इमेजिनरी पार्ट आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक तरीका और भी है, हमने लिखा a प्लस आयोटा b। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a कॉमा b। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a कॉमा b की फॉर्म में। जब भी इस फॉर्म में लिखा होगा तो पहला वाला हमेशा रियल पार्ट होगा और बाद वाला हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा। जब भी इस तरीके से लिखा होगा पहला वाला हमेशा रियल पार्ट होगा, बाद वाला हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा। हमने लिखा भाई 2 आयोटा प्लस 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले वाला हमेशा रियल पार्ट, बाद वाला हमेशा इमेजिनरी पार्ट। पहला वाला हमेशा रियल पार्ट, बाद वाला हमेशा इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a कॉमा b, यानी कि रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी पार्ट बाद में। तो ये तो तरीका था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। कुछ बच्चे इस टर्म से वाकिफ़ नहीं होंगे जिसका नाम है आयोटा। आयोटा को डिनोट किया जाता है I से, आयोटा को डिनोट किया जाता है I से। अभी सारी थ्योरी को आपको नहीं बता सकते क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा चैप्टर 2 उनके लिए थोड़ी बहुत बातें बताता जा रहा हूँ ताकि आपको सवाल समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। आयोटा को लिखने का तरीका क्या है, I, इसकी वैल्यू होती है √-1। आयोटा किसके बराबर, √-1 के। तो भाई मुझे देख के बताएं, मैथ के स्टूडेंट हैं आप लोग। अगर मुझे आयोटा स्क्वायर निकालना है तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 के बराबर। तो आयोटा किसके बराबर, √-1 के। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के।
ये दो बातें और याद कर लें भाई सवाल सॉल्व करने के लिए। पहली बात क्या थी, अगर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा है तो पहला वाला हमेशा रियल पार्ट होगा, बाद वाला हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा। और अगर इस फॉर्म में लिखा है, एडिशन की फॉर्म में लिखा है, तो जिसके साथ आयोटा लगा है वो इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा वो रियल पार्ट है। इसके बाद आते हैं एक और टर्मिनोलॉजी पे जो कि हमारे पास है कॉन्जुगेट, जो कि हमारे पास है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया a प्लस आयोटा b, तो मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए z के ऊपर बार लगाया जाता है। ये बार क्या शो कर रहा है कि मैं कॉन्जुगेट निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये बार क्या शो कर रहा है कि हम क्या निकाल रहे हैं, कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। कॉन्जुगेट में आपने करना क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें। इमेजिनरी पार्ट कौन है दोनों में भाई, आयोटा के साथ वाला, तो कौन सा है, हम क्या कर देंगे a माइनस आयोटा b कर देंगे। कॉन्जुगेट में आपने क्या करना है, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। मैं लिख देता हूँ, चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें। फ़र्ज़ करें यहाँ हमने लिखा 3,2, मैंने कहा भाई इसका कॉन्जुगेट निकालें, तो जिन बच्चों ने पीछे ध्यान से पढ़ा था उनको समझ आ गई होगी, पहला वाला रियल होता है, बाद वाला इमेजिनरी होता है। तो इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, 3,-2 के। इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3,-2 के बराबर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ते जा रहे हैं। एक और चीज़ पढ़ लेते हैं जो कि हमारे पास है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में क्या करते हैं, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर है a प्लस आयोटा b के, a प्लस आयोटा b के। तो अगर आपको मॉड्यूलस निकालना है, इसका मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस को लिखने का तरीका ये होता है, मॉड्यूलस को लिखने का तरीका ये होता है, फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कौन है, b, आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं, आयोटा की वजह से b क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन है, 2 है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन है, b है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन है, b है। तो हम क्या करेंगे मॉड्यूलस के लिए, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो आपको सवालों के लिए पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, ठीक है। अगर इसके अंदर कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बात पूछ सकते हैं। तो इसको मैं मिटा दूँ ज़रा, फिर हम इसका सवाल स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमने सवाल लिख लिया अपना पहला सवाल, सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। अब उसने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की बात कर दी है, तो इसका मतलब यहाँ जो हमारे पास नंबर्स लिखे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली चीज़, सॉल्व का मतलब होता है अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालें। तो अननोन वेरिएबल यहाँ पे कौन है, एक्स वाई। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अलग कर देते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा x, y इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2, 3 हमने वहाँ भेजा, वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया।
ब्रैकेट में जब भी लिखा होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x पहला वाला रियल, दूसरा वाला इमेजिनरी, और इमेजिनरी के साथ कौन आता है, आयोटा का साइन आ जाता है। ठीक है, x प्लस आयोटा y इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, -4 प्लस 7 आयोटा, -4 प्लस 7 आयोटा अपॉन में कौन आ जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा, अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। पहला वाला रियल, दूसरा वाला इमेजिनरी, पहला वाला रियल, दूसरा वाला इमेजिनरी। याद रखिएगा जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ जाए, किस में आ जाए भाई, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ जाए, यानी कि और आसान करते हैं, अगर अपॉन में आयोटा आ जाए, कौन आ जाए, अगर अपॉन में आयोटा आ जाए तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, पिछला पार्ट पढ़े हमने क्या लिखा था, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो हमने इमेजिनरी पार्ट का क्या किया, साइन चेंज कर दिया, किसका, डिनोमिनेटर का। कॉन्जुगेट में डिनोमिनेटर का जो भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है भाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में आएगा, अपॉन में कौन होगा, आयोटा की टर्म होगी, तो हमेशा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाएगा। चलें भाई, ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, रियल पहला न्यूमरेटर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि -4 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा से, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 प्लस 3 आयोटा विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई होता है भाई, पहले -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये बनाएगा -8, -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, जो कि क्या बनाएगा, -8। फिर -4 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, और 7 आयोटा लिखा था तो 7 हमने आयोटा एज इट इज़ लिख दिया। -4 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8, फिर -4 -3 आयोटा से होगा तो प्लस का 12 आयोटा। इसके बाद किसकी बारी आ जाएगी भाई, सर इसके बाद बारी आ जाएगी 7 आयोटा की, तो 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, और 7 आयोटा था तो आयोटा एज इट इज़ आ गया। प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय। अगर ये मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आई तो रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा इसको। ये क्या बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि x प्लस आयोटा y -8 12 आयोटा एज इट इज़ आ गया, 14 आयोटा एज इट इज़ आ गया, -21, और अभी हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, -1 के बराबर होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के।
आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। ये क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1। दोबारा रिपीट करते हैं। -8 ऐसे ही आ गया, 12 आयोटा ऐसे ही आ गया, 14 आयोटा एज इट इज़ आ गया। आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। यानी कि x प्लस आयोटा y इक्वल टू -8 प्लस, दोनों को ऐड करेंगे, आयोटा वाले आयोटा में ऐड होते हैं, रियल रियल में ऐड होता है, इमेजनरी इमेजनरी में ऐड होता है। तो ये इमेजनरी हैं दोनों। तो 14 में 12 ऐड किया तो 26 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस का 9 आ गया। सॉरी। अच्छा भाई, रियल रियल में ऐड कर दें, रियल रियल में, इमेजनरी इमेजनरी में, रियल रियल में, इमेजनरी इमेजनरी में। तो 8 माइनस का और 21 प्लस का, तो 8 माइनस 21 13 बच गया, और आगे 26 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 13। एलसीएम ब्रेक करके लिख दें बेटा। ये हो जाएगा 13/3 13, और ये हो जाएगा 26/13 आयोटा। एलसीएम ब्रेक करके लिख दिया। 13/13 प्लस 26/13 आयोटा। सिंस बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, since both complex numbers are equal, बीच में इक्वल का साइन है ना, तो ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो रियल रियल के बराबर हो जाएगा, इमेजनरी इमेजनरी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे रियल कौन है भाई हमारे पास? सर रियल x है, इमेजनरी y है। यहाँ पे रियल कौन है? रियल ये है, इमेजनरी ये है। तो इसका मतलब x किसके बराबर आ जाएगा? 13/13 के। दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बच गया? 1 के बराबर। आंसर बच गया 1 के बराबर। और y किसके बराबर होगा? 26/13 के। दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बच गया? 2 के बराबर। तो x का आंसर आ गया 1, y का आंसर आ गया 2 के बराबर। ये बन गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, फिर से वही बात रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। इम्पॉर्टेंट सवाल की लिस्ट है, तो सारे सवाल आपने करने हैं। 4 से 5 सवाल करेंगे, खुदा ने चाहे इसी में से आपके पेपर में एक सवाल आएगा। ठीक है, चलिए मैं बोर्ड रब कर दूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नया सवाल। चलें अगला सवाल फिर से कह रहा है, सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिस। सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो फिर से स्टार्ट करते हैं भाई सवाल। सबसे पहली चीज़ हमारे पास लिखा हुआ है कि x प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर बराबर है 2y आयोटा के। चले भाई इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। सबसे पहले बनेगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू, ये कौन सा पार्ट है भाई? सर ये इमेजिनरी पार्ट है। कैसे पता चला? आयोटा लिखा है उसके साथ। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट कितना है? 0। जब नहीं लिखा तो इसका मतलब रियल पार्ट कितना है? 0।
इमेजिनरी पार्ट लिखा है तो रियल पार्ट 0, रियल पार्ट लिखा है तो इमेजिनरी पार्ट 0। चले भाई, x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6x आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2y आयोटा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के बराबर। याद कर लेंगे ये बात, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के बराबर। आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के। चलें भाई, अब पहली साइड पे बताएं रियल कौन है। ना तो इसके साथ आयोटा है ना ही इसके साथ आयोटा है, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस माइनस -9 ये दोनों तो रियल हैं। और इमेजिनरी कौन बच गया? 6x आयोटा इक्वल टू 0 प्लस 2y आयोटा। प्लस माइनस माइनस का 9 ये दोनों रियल थे तो एक साथ लिख दिए, ये इमेजिनरी था तो इसको अलग कर दिया। सिंस बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, सिंस बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, बीच में इक्वल का साइन है ना, तो इसका मतलब दोनों टर्म्स इक्वल हैं। तो x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा भाई? रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। रियल पार्ट कौन था? x स्क्वायर -9 ये बराबर आ गया 0 के, और इमेजिनरी पार्ट कौन है? 6x आयोटा और 2y आयोटा, इन दोनों को साथ लिख दिया। इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, रियल पार्ट को एक साथ। यहाँ से x की वैल्यू निकालने भाई, माइनस का 9 वहाँ जाके प्लस का 9, माइनस का 9 वहाँ जाके प्लस का 9, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाया जाता है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 9, और 9 का रूट हमारे पास कितना होता है? प्लस माइनस 3 के बराबर, प्लस माइनस 3 के बराबर। x की वैल्यू तो आ गई भाई, y की निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से y को अलग कर लें तो ये बन जाएगा 6x अपॉन 2 इक्वल टू y, 2 इंटू 1 2 इंटू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3x। ठीक है, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करवा दें, पुटिंग x इक्वल टू प्लस माइनस 3 इन अबव इक्वेशन। एक एक करके पुट करवा दें या एक साथ पुट करवा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, हमने क्या किया, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करवा दिया तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो भाई आंसर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 9 के बराबर। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल भी सॉल्व। तो सेम बात वही, पहले एक दफ़ा इसको आप देख लीजिएगा तो ध्यान से, किसी पार्ट में किसी जगह कोई मसला हो आप लोग पूछ सकते हैं वो सवाल। ठीक है, चले मैं बोर्ड रब कर दूं, फिर हम तीसरा सवाल अपना स्टार्ट करते हैं। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। पिछले सवाल की तरह का सवाल है, तो सबसे पहली चीज़ स्क्वायर ही ओपन करते हैं। सबसे पहली चीज़ स्क्वायर ही ओपन कर लेते हैं। तो गिवन क्या है भाई हमें कि x प्लस 2y आयोटा का स्क्वायर बराबर है x आयोटा के। स्क्वायर ओपन करते हैं, ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर। चलें भाई, रियल पार्ट कितना सर 0, इमेजिनरी पार्ट कितना एक्स आयोटा। रियल पार्ट कितना 0, इमेजिनरी पार्ट कितना एक्स आयोटा। चलें भाई सॉल्व करते हैं इसको। ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4xy आयोटा प्लस का 4y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, x मल्टीप्लाई बाई वाई एक्स वाई आयोटा। 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 0 प्लस एक्स का एक्स आयोटा। चलें भाई, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर सर? आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के। कहा था मैंने आपसे, याद कर लेंगे बात। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 के, और ये 0 प्लस एक्स आयोटा आ गया, 0 प्लस एक्स आयोटा आ गया। चलें भाई रियल पार्ट एक साथ कर लें, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट हो गए, और इमेजिनरी पार्ट कौन है 4xy आयोटा बराबर आ गया 0 प्लस एक्स आयोटा के, 0 प्लस एक्स आयोटा के। चलें भाई, रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, यानी कि 4xy किसके बराबर होगा x के, इमेजिनरी इमेजिनरी के, और रियल के, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर किसके बराबर 0 के। रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। अच्छा भाई, क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, जिन बच्चों ने चैप्टर 3 पढ़ा होगा उन्होंने इस तरह का सवाल किया भी होगा। दोनों क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं तो ये प्लस का x यहाँ शिफ्ट कराएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर किसके 0 के। प्लस का x यहाँ शिफ्ट कराएंगे तो माइनस का x बराबर किसके आ गया 0 के। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है सर? x कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा 4 माइनस 1। सर x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ से 4y बच जाएगा और यहाँ से 1 बच जाएगा। तो आइदर या तो x 0 के बराबर है, ठीक है, या तो x 0 के बराबर है, या फिर 4y माइनस 1 0 के बराबर है। यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1/4 आ जाएगी। ये माइनस का 1 वहाँ शिफ्ट कराएंगे तो प्लस का 1, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आ गई, एक y की वैल्यू फ़िलहाल हमारे पास आ गई। ठीक है भाई, अब निकालते हैं यहाँ से दूसरी वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो हमारे पास एक आंसर तो नहीं आएगा, एक से ज़्यादा आंसर ही आएंगे। इसको पुट करवाते हैं यहाँ पे, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, सारा पुराना काम ही चल रहा है, पिछले सवाल में जैसे किया था। ठीक है, तो x की जगह 0 पुट करवाते हैं। तो भाई जब 0 पुट कराएंगे ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और यानी कि 4y स्क्वायर 0 के बराबर आ जाएगा, तो y भी कितना आ जाएगा 0। सर कैसे 0 आ जाएगा? ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड होगा तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराएं, आंसर 0 ही आना है हमारे पास। ठीक है,
और फिर 0 का रूट निकालेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब y कितना हो गया, 0 हो गया। ये तो हमने तब वैल्यू निकाल ली जब हमने x को 0 पुट कराया था। अब y को क्या पुट करवाएंगे, 1/4। नाउ पुटिंग y equals to 1/4 in the equation, कौन सी इक्वेशन में पुट करवा रहे हैं, x² प्लस वाई 4y² माइनस 4y², सॉरी x² माइनस 4y² बराबर किसके, 0 के। x² माइनस 4y² किसके बराबर, 0 के। चलें मैं वैल्यू पुट करवाते हैं, इसका सलूशन मैं मज़ीद यहाँ कर रहा हूँ। x² 4y² की जगह 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/16 इक्वल टू 0। 4 × 1 4 × 4, तो ये आ गया x² माइनस 1/4 इक्वल टू 0। x² माइनस 1/4 इक्वल टू 0। x² माइनस 1/4 इक्वल टू 0। माइनस 1/4 वहाँ जाके प्लस का 1/4 बन जाएगा, माइनस 1/4 वहाँ जाके प्लस का 1/4 बन जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगी, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगी। और ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। तो ये हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अपने लेक्चर 2 में। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूँगा इन दोनों लेक्चर्स को मर्ज ही कर दें ताकि आप एक ही वीडियो देखें, आपको बार बार वीडियोस ना चेंज करनी पड़े। फिर से कह रहे हैं कि सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x 1 + 2 आयोटा प्लस y 3 + 5 आयोटा इक्वल्स टू -3 आयोटा, इक्वल्स टू -3 आयोटा। x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x 2 आयोटा से होगा तो 2x आयोटा, 3y से होगा तो 3y, 5y से होगा तो 5y आयोटा इक्वल टू -3 आयोटा। ठीक है, 2 4 टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। x 1 से हुआ तो x 2 से हुआ तो 2x, y 3 से हुआ तो 3y, y 5 से हुआ तो 5y। रियल पार्ट एक साथ कर लें, इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लें, ये हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 2x आयोटा प्लस 5y आयोटा इक्वल टू रियल पार्ट कितना है भाई सर, 0 माइनस का 3 आयोटा। ये पूरा रियल पार्ट, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट। सिंस बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, सिंस बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, सिंस बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो इसका मतलब x प्लस 3y किसके बराबर आएगा, 0 के। रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, यानी कि 2x प्लस 5y इक्वल टू -3।
इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं तो आयोटा वाला पार्ट आयोटा नहीं लिखेंगे उसके साथ। इमेजिनरी पार्ट कौन है, 2x है। शुरू का लेक्चर देखिएगा, बताई थी ये बात। चले भाई, x और y की वैल्यू निकालनी है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से x कितना आ जाएगा, -3y। x आ जाएगा -3y, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन a का। इस x को यहाँ पुट करवा दें, x की जगह -3y + 5y -3, तो ये हो जाएगा -6y + 5y -3। -6 + 5 माइनस का y, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y कितना आ गया भाई, 3 के बराबर आ गया। तो y बराबर आ गया 3 के। रियल को रियल के बराबर रखा था, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रखा था। यहाँ से साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके x की वैल्यू निकाली, x को सब्स्टिट्यूट कराया y में। अब इस y को दोबारा सब्स्टिट्यूट करवा दो यहाँ पे, तो पुटिंग y = 3 इन अबव इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, a x = -3y, तो ये कितना आ जाएगा, -3 y की जगह 3, तो x का आंसर कितना आ गया भाई, -9 के बराबर। तो ये बन गया हमारा आंसर, ये बन गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ध्यान से देखें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अपना, 6 सवाल करेंगे, ठीक है। तो जब तक मैं बोर्ड रब कर देता हूँ, चलें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रूफ करें कि ये जो टर्म है ये इसके बराबर है। चलिए भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज़ ये साइड लिख लें, 1 + 2i डिवाइडेड बाय 3 - 4i + 2/5। पहले सवाल में बताया था जहाँ पे डिवीज़न में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो क्या करना था भाई, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना था और उसके ही कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी करवाना था। तो मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी करवा दिया कॉन्जुगेट के साथ, और ये +2/5 मैंने एज इट इज़ आगे कॉपी कर दिया। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीज़न की फॉर्म में आएगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कराया जाएगा और डिवाइड भी कराया जाएगा। चले भाई, न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 1 + 2i मल्टीप्लाई होगा 3 + 4i से, डिवाइडेड बाय 3 - 4i मल्टीप्लाई होगा 3 + 4i से, और प्लस का 2/5 जैसा है एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया जाएगा। पहले वाली टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं आपस में। पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 3 आ गया, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 3 आ गया। उसके बाद 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो क्या बनेगा 4i। फिर 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ, तो आंसर आ गया 4i। 1 3 के साथ हुआ 3, 1 4i के साथ हुआ तो 4i, 2 3 से हुआ तो 6i, और 2 4 से हुआ, और 2 किससे हुआ, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 1 को 4 से किया 4i, 2 को 3 से किया 6i,
2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर बनाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी के लिए। तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 2/5 एज इट इज़ आ गया, 2/5 एज इट इज़ कॉपी हो गया। ये बनेगा हमारे पास 3 प्लस 4 प्लस 6 10 आयोटा प्लस 8 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर और प्लस 2/5 एज इट इज़ आ गया। ये हो जाएगा 3 प्लस 10 आयोटा माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9 16 माइनस 1 और प्लस 2/5 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। 8 में से 3 माइनस किया तो माइनस का 5 प्लस का 10 आयोटा डिवाइडेड बाय, दोनों का आपस में करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 16 और प्लस का 2/5 एज इट इज़ आ गया, यानी कि -5 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 2/5 प्लस 2/5। न्यूमरेटर से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन निकाला, ये बच जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 और प्लस 2/5 एज इट इज़ आ गया। 5 इंटू 1 5 इंटू 5 5 इंटू 1 5 इंटू 5 हो गया। ये बच जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 2/5 प्लस का 2/5 आ जाएगा। एलसीएम सेम है तो एक दफ़ा आ जाएगा, एलसीएम सेम है तो एक दफ़ा आ जाएगा और ऊपर वाला साइन के साथ कॉपी हो जाएगा। 2 आयोटा प्लस 2 जो कि बच जाएगा 2 माइनस 1 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। दोनों में से 5 कॉमन आ रहा था, 5 कॉमन निकाला तो यहाँ -1 बच गया और यहाँ 2 बच गया। 5 इंटू 1 5 इंटू 5 25, तो ये बच गया -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5 प्लस 2/5। जब एलसीएम सेम होता है तो वो एक दफ़ा आ जाता है, ऊपर वाला साइन के साथ कॉपी हो जाता है। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बच गया और प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास अपॉन में आयोटा चाहिए हमें, ठीक है। राइट हैंड साइड पे देखें तो अपॉन में हमें क्या चाहिए, आयोटा चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा बोर्ड रब कर दूँ। तो अगर राइट हैंड साइड देखें हमारे पास क्या बच गया है, 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। राइट हैंड साइड में अपॉन में आयोटा है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें आयोटा के साथ। क्यों, हमें अपॉन में आयोटा चाहिए क्योंकि, तो आयोटा इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आयोटा 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर बनाएगा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो माइनस प्लस माइनस जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो सवाल है 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीज़न में आ गया, तो हमने मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है उसके कॉन्जुगेट के साथ। किस कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी का साइन चेंज करते हैं। इमेजिनरी 3 आयोटा है, 3 आयोटा का साइन चेंज करके -3 आयोटा कर दिया। -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -9 आयोटा स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और साथ क्या आ गया, आयोटा का स्क्वायर आ गया। -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -9 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। याद कर लेना चाहिए ये वाली बात अब तक। तो ये हो जाएगा -6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 9। ये हो जाएगा -6 आयोटा -3 डिवाइडेड बाय 9। न्यूमरेटर से कॉमन आ रहे 3, तो 3 कॉमन निकालें, तो ये बच जाएगा -2 आयोटा माइनस का 1 -2 आयोटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 9। 3 × 1 3 -1 डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम ब्रेक कर दें, ये हो जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -1/3। तो रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो आयोटा इसके साथ नहीं है तो -1/3 हो गया रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है, तो आयोटा इसके साथ है तो -2/3 आ गया। ये बन गया हमारा आंसर। एक होमवर्क है आपके लिए, एक सवाल रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। सवाल है √2 + आयोटा डिवाइडेड बाय √2 - आयोटा। तो यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट सवाल ख़त्म।